देख रहे होंगे कि आपके पास स्क्रीन पे लिखा गया है द्वितीय कोटि का अभिक्रिया, और द्वितीय कोटि अभिक्रिया का परिभाषा भी साथ ही साथ लिखा गया है, ठीक ना। तो द्वितीय कोटि का अभिक्रिया हम लोग उसको बोलते हैं कि जिस अभिक्रिया में जब अभिकारक का दो पद के ऊपर यानी दो पदों के सांद्रता के ऊपर जब हम लोग किसी वेग का निर्धारित करने लगते हैं तो उसी को हम लोग द्वितीय कोटि का अभिक्रिया बोल देते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि को बाबू हम लोग ज्ञात करने के लिए क्या करते थे कि जो आपका वेग व्यंजन होता था उस वेग व्यंजन में जो अभिकारक होता था उनके सांद्रता के पावर जो होता था उन्हीं को हम लोग अभिक्रिया की कोटि बोल देते थे जोड़ने के बाद। तो अब देखिए यहाँ पे वेग व्यंजन क्या होता है, तो वेग बराबर होता है के ए टू द पावर एक्स और बी टू द पावर वाई, ठीक ना। तो यही एक्स और वाई को जब हम लोग घात को जोड़ देते थे तो इसी को हम लोग एन बोलते थे, जो कि मेरा यही अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो अब हम आपको यहाँ पे फिर बताएंगे कि अगर 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, डैश कहाँ तक, n तक, तो अगर 0 आता था तो उसको शून्य कोटि का अभिक्रिया बोलते थे। अगर n बराबर 1 आता है तो उसको प्रथम कोटि का अभिक्रिया बोलते हैं। अगर n बराबर 2 आ जाए तो उसको द्वितीय कोटि का अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पे जो n का मान होगा कितना होगा, तो 2 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे दो पद के ऊपर यानी दो सांद्रता पद के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसका कुछ नहीं घात होगा तो क्या होगा, 1 होगा। इसका भी कितना होगा, 1 होगा। ये जब दोनों जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2। तो ये द्वितीय कोटि का अभिक्रिया है। कौन सा है, द्वितीय कोटि का। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं। दोनों क्या है, एक प्रकार का अभिकारक ही है, तो हम इसको लिख सकते हैं के आर सांद्रता के रूप में, और ऊपर में जो एक्स और वाई है इनको हम लोग लिख सकते हैं एन। जब जोड़ने के बाद क्या आएगा, एन आता है, तो हम लोग लिख दिए एन किसके बराबर, वेग के बराबर। तो अब यहाँ पे हमको बात करना है द्वितीय कोटि का अभिक्रिया के बारे में। तो हम इसको अच्छा तरीका से लिख सकते हैं, वेग बराबर के आर टू द पावर 2। कितना है, एन का मान 2 है, तो 2 रख देंगे यहाँ पे, ठीक ना। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग आगे का बात करेंगे। ले लिए, चलिए अब हम लोग जो है आगे आपको लेके चलते हैं। इसका इकाई हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो इकाई भी हम बताए थे, किसी भी आपको वेग दिया गया है या वेग व्यंजन में जो के उपस्थित होता है तो उनका अगर हम लोग को ज्ञात करना है उसका इकाई, तो हम लोग आपको टेक्निक दिए थे, वही टेक्निक यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो आपके पास n बराबर कितना है, 2 है। इसी को हम लोग द्वितीय कोटि का अभिक्रिया करते हैं, ठीक ना। तो अब हमको k का, इसके लिए हमको मान निकालना है। तो हम लोग निकाल सकते हैं, k बराबर बताए हैं कि सांद्रता के पावर के रूप में 1 से आपको माइनस कर देना किसको, n को, अब बटे समय रहेगा। तो हम लोग अब जो है n का मान कितना रख देंगे, 2। तो रख दीजिए सांद्रता 1 माइनस 2 और बटे हो जाएगा समय, ठीक ना। अब फिर जो है जब एक घटाइएगा उसको, तो घटाने के बाद आपके पास मान आएगा सांद्रता -1 अब बटे समय। और हम लोग सब जानते हैं कि अगर x टू द पावर -1 है तो इसको हम लोग बराबर में 1/x लिख सकते हैं, ठीक ना। तो उसी प्रकार से देखिए इसके ऊपर घात जो है ये जो पावर के रूप में है, माइनस क्या है, -1 है, तो ये क्या आ जाएगा, नीचे ला देंगे इसको। तो लिख सकते हैं 1 सांद्रता गुणा क्या आ जाएगा, समय। और सब आप लोग को सबको पता है कि सांद्रता का यूनिट क्या होता है, इकाई। सांद्रता का इकाई होता है मोल प्रति लीटर। तो अब यहाँ पे रख दीजिए मान 1 जो सांद्रता है इसका मोल प्रति लीटर गुना समय। और आप लोग को सबको पता है कि अगर हम लोग कोई 1/1 में x/y से भाग देते हैं तो y मेरा चला जाता है ऊपर। तो यहाँ पे L जो है क्या हो जाएगा, लीटर, ऊपर चल जाएगा। तो हम इसको बढ़िया तरीक़ा से लिख सकते हैं, लीटर बटे मोल और समय को सेकंड में सूचित करते हैं। तो लिख सकते हैं लीटर पर मोल पर सेकंड। यही हो गया द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के लिए k का यूनिट, k का इकाई। मोल इन्वर्स सेकंड इन्वर्स लीटर, यही यूनिट हो गया। तो अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग जो है आगे फिर चलते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ से समाकलित वेग समीकरण निकालेंगे द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के लिए। तो अब हमको
आप बताइए अभिक्रिया का वेग को हम लोग दो प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो एक लिख सकते हैं वेग व्यंजन समीकरण के रूप में और एक तत्क्षणिक वेग के रूप में। तो अब कुछ नहीं करना है, आपको लिख देना है। एक वेग को इस प्रकार से लिख सकते हैं, वेग बराबर माइनस dr/dt। जिस प्रकार से प्रथम कोटि का अभिक्रिया में, शून्य कोटि का अभिक्रिया में दो प्रकार का वेग लिए थे, उसी प्रकार से द्वितीय कोटि के अभिक्रिया में दो प्रकार का वेग ले लेंगे। तो इसको इक्वेशन हम लोग एक मान लेते थे, एक लेते हैं वेग बराबर k r⁴n। लेकिन यहाँ n का मान आपका कितना रहेगा? तो 2। n बराबर क्या है? 2 है। द्वितीय कोटि का अभिक्रिया का चर्चा हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं k r⁴2। इक्वेशन इसको 2 दे देंगे। अब दोनों वेग को मिला दीजिए, तो हम लोग दोनों को लिख सकते हैं। तो d-dr/dt बराबर k अगुना लिख सकते हैं इसको r⁴2। अब ये r⁴2 को यहाँ उठा के रख दीजिए और dt को लेकर वहाँ चल जाइए। तो हम लोग लिख सकते हैं dr सांद्रता r का स्क्वायर अब बराबर हो जाएगा k dt चल गया इधर dt, माइनस से दोनों ओर गुना कर दीजिए, तो ई माइनस प्लस हो जाएगा और ई माइनस हो जाएगा, ठीक ना। तो अब ये वाला जो इक्वेशन हमको प्राप्त हुआ है, इसको इक्वेशन 3 बोल देंगे। क्या बोल देंगे? 3 बोल देंगे, ठीक ना। तो अब हमको अगर जो 1/x² है या 1/y² है, अगर हमको इसको ऊपर लेके जाना है, 1 के पास लेके जाएंगे, तो क्या हम लोग इसको x⁻² नहीं लिख सकते हैं? या इसको y के पावर -2 नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। तो ये घटांक करने का नियम है। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखिए जो r का स्क्वायर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/ सांद्रता के पावर जो r² है। अगर हम लोग इसको 1 के पास लेके जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं r के घात के रूप में -2। इसको लेके चल जाएंगे ऊपर। तो अब इसको यहाँ पे लिखते हैं। तो अब हम लोग लिख सकते हैं क्या? तो r के पावर क्या जाएगा? -2, उसके बाद dr बराबर हो जाएगा -kdT। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब फिर हम लोग जो है आगे बात करते हैं। चलिए ले लिए। अब हम लोग जो है अब जो भी खेला करेंगे यही इक्वेशन के साथ में हम लोग खेला करेंगे, ठीक ना। चलिए अब कुछ नहीं करना है यहाँ से। अब हम लोग एकदम इजी वे में धीरे धीरे अब जो है समाकलित वेग समीकरण की ओर चलेंगे। तो अब जो है हम लोग लिख देंगे कि दोनों ओर उचित सीमाओं में समाकलन करने पर अब जो है हम लोग क्या करेंगे, जो अभी r के पावर सांद्रता का जो -2 था और जो d सांद्रता r है बराबर में -kdT है। इन्हीं दोनों को एक जो है उचित सीमा में हम लोग जो है मैक्सिमम और मिनिमम अमाउंट के रूप में हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन निकाल देंगे। तो हम लोग जो है सब जानते हैं कि मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया R है, ये P बना रहा है, ठीक ना। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग मान लें कि t 0 सेकेंड है, तो ये जो आपका अभिकारक का जो सांद्रता है वो उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो प्रारंभ में अभिकारक का सांद्रता होगा जितना रहेगा उतना ही रह जाएगा। लेकिन जैसे t बराबर t सेकेंड होता है, जैसे ही मेरा रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ होता है तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। तो उस सांद्रता में जो परिवर्तन आएगा उसको हम लोग बोल देंगे RT से, ठीक ना। ये प्रारंभिक सांद्रता है और ये t समय पर सांद्रता है, ठीक ना। तो अब जो है हम लोग सब जानते हैं इंटीग्रेशन 2 प्रकार का होता है, एक डेफिनिट होता है, एक इनडेफिनिट होता है। तो यहाँ पे डेफिनिट के बारे में बात हो रहा है, यहाँ पे जो है दे दिया है मिनिमम और मैक्सिमम। तो अब हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, आपको अपर वैल्यू दिया गया है, लोअर वैल्यू दिया गया है R0, ठीक ना। अब जो है r⁻² dr है, अब बराबर में
इधर माइनस के को बाहर निकाल दीजिए, उसके बाद बचता कौन है डी, तो इसका ऊपर होगा टी और जाएगा 0, ठीक ना। तो अब हम लोग जो है एक कॉन्सेप्ट जानते हैं, आप मैथ में पढ़े होंगे कि अगर x का पावर n है और dx है, अगर इंटीग्रेशन लगा हुआ है तो इसको हम लोग x टू द पावर 1 n प्लस कर देते हैं और n+1 से भाग दे देते हैं। तो वही वाला फॉर्म पे देखिए, यही वाला फॉर्म पे है ये वाला, ठीक ना। तो अब यहाँ पे जब आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपके पास मान प्राप्त होगा RT, ये अब इसको इंटीग्रेशन को आप हटा दीजिए, ख़त्म कीजिएगा तो वो वाला फॉर्मूला के ऊपर बैठाइएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r के पावर माइनस n, क्या कितना है 2 है तो -2 अब +1, अब बटे क्या कर दीजिएगा आप n+1, n+1 है तो -2 अब +1, ये आपका मैक्सिमम मान कितना है RT है और मिनिमम मान R0 है। तो और ये आप जो देख रहे हैं अगर dx रहे या dy रहे या dz रहे, अगर इंटीग्रेशन नॉर्मल है तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा z। उसी प्रकार से ये dt है तो ये क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन -k, तो हो जाएगा इसका t, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, ठीक ना। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग जो है यहाँ से आगे लेके चलेंगे आपको। चलिए ले लिए, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब जो है हम लोग बढ़िया से हम लोग सब जानते हैं कि अगर अपर जो आपका वैल्यू होता है यानी कि जो मैक्सिमम मान होता है उसमें मिनिमम मान को हम लोग घटा देते हैं इंटीग्रेशन में, ठीक ना। तो अब हम लोग यहाँ पे बढ़िया से इसको एक अच्छा तरीका से लिख सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, तो अब अभी आपके पास जो मान प्राप्त हुआ है r के पावर -2, या यही ना था 2 + 1 बटे -2 + 1, मैक्सिमम मान और मिनिमम मान बराबर -k, और जो है t का जो है अपर मान और लोअर मान, इस प्रकार से। अच्छा ठीक है, तो आप घटाइएगा तो कितना बचेगा r टू द पावर -1, अब बटे 2 में से 1 घटेगा तो -1, अभी -1 को बाहर कर दीजिए तो हम लोग इसको बाहर करके लिख सकते हैं। तो RT R0 बराबर -k, उसके बाद t को भी 0 से घटाइएगा तो कोई अंतर पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो t का t लिख लीजिए। तो अब ये जो आप 1 देख रहे हैं बाहर निकालिएगा तो ये दोनों ख़त्म हो जाएगा, ठीक ना। तो आपके पास बचता क्या है, तो आपके पास बचा R-1 अब बटे अपर यूनिट, अपर यानी मैक्सिमम मान और मिनिमम मान बराबर हो गया KT, ठीक ना। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा देखिए। तो हम लोग सब जानते हैं कि अगर x टू द पावर -1 है या y टू द पावर -1 है, तो अगर हम लोग इसको y के रूप में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1/x। तो यहाँ पे भी क्या है उसी रूप में है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/r और मैक्सिमम मान RT और मिनिमम मान R0 बराबर KT। एकदम आसान भाषा में हम बात कर रहे हैं। आप इसको 1 से 2 बार जो है रिवाइंड करके इस लेक्चर को, इस सेशन को आप देख लीजिएगा, एकदम आपका एक्सप्रेशन डील करने का टेक्निक आपका चेंज हो जाएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा, ठीक ना। तो अब जो है हम लोग लिख सकते हैं इसको, हम लोग सब जानते हैं कि इंटीग्रेट करने के बाद जब मैक्सिमम मान और मिनिमम मान हमको दिया हुआ रहता है तो मैक्सिमम मान में हम लोग मिनिमम मान को क्या करते हैं, घटा देते हैं वैल्यू को। तो अब हम लोग यहाँ पे घटा सकते हैं, लिख सकते हैं 1 बटे, ये R की जगह पर पहले कौन आएगा RT जो ज़्यादा बड़ा वैल्यू है, मैक्सिमम मान है, अब माइनस 1/R0 बराबर KT, ठीक ना। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, अब हम लोग इसको जो है लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब जो है ये माइनस में उसको उधर लेके चल जाइए, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/RT बराबर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस में K dt और प्लस 1/R0। यही एक्सप्रेशन आपका प्राप्त हो गया, किसके लिए, द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के लिए। द्वितीय कोटि का अभिक्रिया, ये n का हो जाएगा मान 2। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके अर्ध आयु के बारे में, ठीक ना। तो अगर अर्ध आयु का बात करेंगे, अर्ध आयु का अगर चर्चा करते हैं हाफ लाइफ का, तो हाफ लाइफ का मतलब क्या हो गया,
कि हम इसको बोल सकते हैं जब अभिक्रिया 50% संपन्न हुआ होगा तो उस समय जो उसका आयु होगा, उसका जो एज होगा, उसी को हम लोग बोल देंगे अर्धायु। यानी 50% होने में जो समय लगेगा वही उसका अर्धायु कहला जाएगा, ठीक ना। तो अगर हम लोग प्रारंभ में मानते हैं रासायनिक अभिक्रिया जब प्रारंभ होता है तो टी उस समय 0 सेकंड है, तो उसका जो सांद्रता में जो परिवर्तन आएगा क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो R0 रहेगा। अगर हमको निकालना है कितना पे, टी हाफ पे, तो यहाँ पे सांद्रता जो होगा 58% में खत्म हुआ होगा, तो R0/2। अब यही वाला मान को उठा के ये जो अभी इक्वेशन चौथा निकाले हैं एकरे में पुट कर देंगे और मेरा अर्ध आयु ज्ञात हो जाएगा। तो हम इसको मिटाते हैं इधर जल्दी से, तब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब इसी के मान में हम लोग पुट करेंगे, ठीक ना। तो RT कौन हो जाएगा, तो जो अंतिम सांद्रता ये वाला, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/RT, या इसको इस प्रकार से लिख देते हैं RT का मान कितना हो जाएगा, R0/2, ठीक ना। और जो आपका T है वो T कितना हो जाएगा, 1/T हाफ हो जाएगा, ठीक ना। तो अब हम लोग जो है इसको लिख सकते हैं 1 जो आपके पास RT है बराबर में K T गुणा या सॉरी प्लस 1/R0 है, तो 1/R0 बटे क्या हो जाएगा 2, ये 2 चल जाएगा ऊपर बराबर K, और T को कितना लेना है, हाफ लेना है, जो समय लग रहा है उसका हाफ, बटे 1/R0। तो लिख सकते हैं इसको 2 बटे, जब वो 2 ऊपर चल जाएगा 2/R0 बराबर में K T हाफ प्लस 1/R0। इधर R0 प्लस में बराबर का इधर आ जाता है, किस में आ जाएगा, माइनस में। हम लोग इसको लिख सकते हैं 2/R0 माइनस 1/R0 बराबर K T हाफ, तो हो जाएगा 1/R0। एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना आएगा, RA0 ना आएगा, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1, तो 1/R0 बराबर K T हाफ। अब जो है इसी को बढ़िया से सजा के लिख दीजिए, तब लिख सकते हैं इसलिए T हाफ बराबर हो जाएगा 1/R0, उसके बाद कौन है K, यही अब आपका अभिक्रिया की कोटि, जो द्वितीय कोटि का अभिक्रिया है उसके लिए आपका अर्ध आयु ज्ञात हो गया। तो आज का सेशन इतना ही रहने देते हैं, तो जय हिंद।